डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, इंग्लिश में आप सबको मैरी गोल्ड की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 128 ओपन करना है। आज का हमारा लेसन कौन सा है? द मुंबई म्यूजिशियन। म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार। तो हमारे लेसन का नेम क्या है? द मुंबई म्यूजिशियन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग भी पेंसिल इरेजर लेके रेडी हो जाइए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गुप्पू। वहाँ पे एक गुप्पू नाम का डोंकी यानी कि गधा रहता था। ही हैड वर्कड फॉर many years in the house of farmer। वो एक फार्मर के हाउस में बहुत सालों से काम कर रहा था। फार्मर यानी कि खेडूत और वर्क यानी कि काम करना। और बहुत सारे सालों तक वो एक फार्मर के यहाँ काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? गुप्पू नाम का डोंकी। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane। कॉर्न यानी कि जो अनाज होते हैं वो, हैवी यानी कि बहुत वजनदार, और कैरी यानी कि उठाना, और सैक्स यानी कि जो बोरियां होती है उसे सैक कहते हैं। तो ये जो डोंकी था वो अनाज की बहुत हैवी बोरियां उठाता था। एंड शुगर कैन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। शुगर कैन यानी कि गन्ना, उसे गुजराती में क्या कहते हैं? शेरडी। और वो फार्म से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचाता था। तो ये गुप्पू नाम का जो डोंकी था वो बहुत ही मेहनती था। वो बहुत ही ज़्यादा काम करता था। सारे अनाज की बोरियां भी उठाता था और शुगर कैन को फार्म से फैक्ट्री तक भी पहुंचाता था। ही was now very tired and old। अब वो बहुत ही थक चुका था और ओल्ड यानी कि बूढ़ा भी हो चुका था। The farmer said to गुप्पू। फिर फार्मर ने गुप्पू से कहा, You are a good donkey। तुम बहुत ही अच्छे गधे हो। Take this sack of corn and go and see the world before you become too old। तुम ये अनाज की बोरी लो और जाओ, पूरी जो दुनिया है वो देख लो, उससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड यानी कि बूढ़े हो जाओ। तुम बूढ़े हो जाओ उससे पहले तुम सारी दुनिया देख लो। ऐसा ये फार्मर गुप्पू नाम के डोंकी को कहता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। गुप्पू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गुप्पू स्माइल यानी कि हंसने लगा और उसने कहा गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। फिर वो अपने फार्मर को गुड बाय बोलकर मुंबई शहर की तरफ निकल पड़ा। आगे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है डोंकी का पिक्चर। वो अपने बॉडी पर एक कॉर्न का जो बैग है वो लेकर जा रहा है। और यहाँ पे ये बोर्ड में क्या लिखा है? MUMBAI मुंबई। वो कौन से सिटी की तरफ जा रहा है बच्चों? मुंबई। आगे देखते हैं। I am good at music। मैं संगीत में अच्छा हूँ। म्यूजिक यानी कि संगीत। I will go to Mumbai and be a musician there। मैं मुंबई जाऊँगा और म्यूजिशियन बन जाऊँगा। म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार। ये डोंकी को लगता था कि मैं संगीत में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं मुंबई जाके क्या बनूँगा? म्यूजिशियन बनूँगा, यानी कि संगीतकार बन जाऊँगा। उसके आगे देखते हैं। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। कौन मिला? डॉग यानी कि कुत्ता।
अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। आप सब लोग भी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों मेरे साथ। क्या लिखा है यहाँ पे? Where are you going? Ask डुप्पू। ये डॉग का नेम क्या था? डुप्पू था। तो उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? I am going to Mumbai to be a musician. मैं म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। Would you like to come to? ask गुप्पू। गुप्पू ने क्या पूछा? क्या तुम भी आना चाहोगे मेरे साथ? ऐसा डुप्पू ने किसे पूछा? ऐसा गुप्पू ने पूछा डुप्पू से। डोंकी का नेम क्या है? डोंकी का नेम गुप्पू है। और रास्ते में जो डॉग मिला, डॉग का नेम है डुप्पू। तो ये गुप्पू ने पूछा क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे मुंबई? तो आगे देखते हैं कि डुप्पू क्या कहता है। यस आई वुड, रिप्लाइड डुप्पू। डुप्पू ने कहा हाँ मैं आना चाहूँगा। उसके बाद क्या लिखा है? ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। ये दोनों फ्रेंड्स मुंबई जा रही धूल से भरी सड़क पर निकल पड़े। डस्टी रोड यानी कि बहुत ही धूल थी वो सड़क पे। तो दोनों दोस्त चलने पड़े मुंबई जाने की तरफ। They saw a ball of fur in the middle of the road. ये दोनों ने रोड के बीच में क्या देखा? एक फर जैसा कुछ बॉल दिखा। यानी कि जो एनिमल के बॉडी पर जो सॉफ्ट रुई जैसा होता है हेयर, उसे क्या कहते हैं? फर कहते हैं। तो ये दोनों ने ऐसा कुछ देखा। Who are you? They asked. दोनों ने पूछा तुम कौन हो? I am furry, the cat, said the cat. बिल्ली ने क्या कहा? मैं फरी नाम की बिल्ली हूँ। आगे क्या होता है? Would you like to come with us to become a musician? asked गुप्पू and डुप्पू together. गुप्पू और डुप्पू ये दोनों ने एक साथ पूछा क्या तुम म्यूजिशियन बनने के लिए हमारे साथ आना पसंद करोगी? ऐसा गुप्पू और डुप्पू दोनों ने एक साथ पूछा। अब देखते हैं कि ये कैट क्या आंसर देती है। देखो हमें नीचे पिक्चर में क्या दिया है? डोंकी है, डॉग है और उसे रास्ते में ये कैट भी मिली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओ I would love to come along, replied फरी। फरी कौन थी? एक कैट थी। कैट का नेम था फरी। ये फरी क्या कहती है? मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगी, ऐसा फरी कहती है। So off went the three together to become Mumbai musician. इस प्रकार ये तीनों मिलकर म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई की ओर चल पड़े। Soon they meet कुकू द कॉक। फिर आगे जब जाते हैं तो उसे रास्ते में कौन मिलता है? एक कुकू नामक मुर्गे से मिलते हैं। I love music and wish to join your band. मुझे म्यूजिक बहुत ही पसंद है और मैं तुम्हारे बैंड में शामिल होना चाहता हूँ, ऐसा ये कुकू नामक मुर्गा कहता है। They all reached a house with a light. फिर वो कहाँ पे पहुँचते हैं? एक घर के पास पहुँचते हैं जहाँ पे उसे लाइट जलती हुई दिखाई देती है। They were tired and hungry. ये सारे लोग बहुत ही थके हुए थे और उसे बहुत भूख भी लगी थी। They peeped in through the window and saw a table with delicious food. उन लोगों ने पीप यानी कि छोटी सी जगह होती है उसमें अंदर झांकना। तो ये लोग विंडो में से अंदर देखते हैं और क्या देखा उस लोगों ने? ये सारे लोगों ने टेबल पर जो बहुत ही टेस्टी खाना पड़ा था उसकी ओर देखा। They decided
to sing, to let the people inside know that they were musician. उन्होंने गाना गाने का निर्णय किया ताकि अंदर जो लोग थे उसे पता चले कि बाहर म्यूजिशियन आए हैं, यानी कि संगीतकार आए हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, ये लोग घर के बाहर गाना गा रहे हैं क्योंकि उस लोगों ने गाना गाने का निर्णय किया था। यहाँ पे लिखा है they sang, उन्होंने गाया। The people inside thought that ghost had come to scare them. जो घर के अंदर सारे लोग थे उसे क्या लगा? उसे लगा कि बाहर कोई भूत उसे डराने के लिए आया है। They ran away as fast as they could. वो लोग जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से वो लोग भागने लगे क्योंकि घर के अंदर जो लोग थे उसे क्या लगा? उसे लगा कि बाहर बहुत सारे भूत उसे डराने के लिए आए हैं। गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस। फिर ये गुप्पू, डुप्पू और फरी ये लोग घर के अंदर गए। एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। फिर उसने अंदर जो खाना पड़ा था वो सारा खाना खा गए। तो देखो बच्चों, यहीं पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब नीचे हमें न्यू वर्ड्स दिए हैं, वो पहले हम रीड कर लेते हैं। TIRED, टायर्ड। कौन सा वर्ड है ये? टायर्ड, यानी कि थक जाना। उसके बाद MUSICIAN, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार। उसके बाद PEEPED, पिप्ड। पिप्ड यानी कि झांकना, यानी कि छोटी सी जगह होती है उसमें से अंदर देखना। उसके बाद DELICIOUS, डिलीशियस। डिलीशियस यानी कि टेस्टी। GHOSTS, घोस्ट। घोस्ट यानी कि भूत। SCARE, स्कैर। स्कैर यानी कि डराना। बच्चों, अब हम ये सारे न्यू वर्ड्स अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, आप सबको आपकी इंग्लिश की नोटबुक है, इसमें इस तरह से हेडिंग लगाना है। यूनिट नंबर 8 और हमारे यूनिट का नेम क्या है? द मुंबई म्यूजिशियन। हमारा फर्स्ट स्पेलिंग कौन सा था बच्चों? टायर्ड। तो आप सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है। TIRED, टायर्ड। टायर्ड का मीनिंग क्या होता है? थक जाना। उसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉस्टेड। EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। टायर्ड का मीनिंग होता है एग्जॉस्टेड। उसके बाद का स्पेलिंग है म्यूजिशियन। MUSICIAN, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का मीनिंग होता है संगीतकार। उसका इंग्लिश मीनिंग कैसे होता है? अ पर्सन who compose, COMPOSES, composes music। MUSIC, a person who composes music, उसे कहते हैं म्यूजिशियन। उसके बाद का वर्ड है पिप्ड। PEEPED, पिप्ड यानी कि छोटी सी जगह में से अंदर देखना, तो उसे कहते हैं लुक्ड थ्रो अ स्मॉल ओपनिंग, यानी कि बहुत ही छोटी सी जो खुली जगह होती है
उसमें से अंदर झांकना, उसे कहते हैं पीप्ड। उसके बाद का स्पेलिंग है डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस यानी कि टेस्टी, TASTY, टेस्टी। उसके बाद का स्पेलिंग है घोस्ट, GHOSTS, घोस्ट। घोस्ट यानी कि भूत, तो उसे कहते हैं एनीथिंग हंटिंग। बच्चों, आप सबको ये इंग्लिश मीनिंग भी अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद हमारा लास्ट स्पेलिंग है स्केर, SCARE, स्केर। स्केर यानी कि डरना, तो आएगा कोजिंग फियर, FEAR, कोजिंग फियर। तो बच्चों, हमने कौन कौन से स्पेलिंग लिखे? टायर्ड यानी कि एग्जॉस्टेड, उसका मीनिंग होता है थक जाना। उसके बाद म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यानी कि अ पर्सन वो कंपोज म्यूजिक, यानी कि संगीतकार। उसके बाद है पीप्ड, पीप्ड का मीनिंग होता है लुक्ड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, यानी कि झांकना, छोटी सी जगह में से अंदर देखना। उसके बाद है डिलीशियस, डिलीशियस का मीनिंग होता है टेस्टी। उसके बाद घोस्ट यानी कि एनीथिंग हंटिंग, उसका मीनिंग होता है भूत। और लास्ट है स्केर यानी कि कोजिंग फियर, यानी कि डराना। तो बच्चों, ये सारे स्पेलिंग आप सबको होमवर्क में कितने टाइम लिखना है? 5। आपकी नोटबुक में 5 टाइम्स कंपलसरी लिखना है और अच्छी तरह से लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप सब लोग ये सारे स्पेलिंग इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम लिखकर कंप्लीट कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।